अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी हाफ बैंड की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपसे फिनिशिंग से नहीं बन पाता तो आपने ये मेथड लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पे आपने बुकरम पे चौड़ाई के लिए मार्क करना है 3.25 इंच पे और गहराई आपकी की रखनी है 7.5 इंचेस। मीडियम साइज़ के लिए ये परफेक्ट नाप है। 3.25 इंचेस की चौड़ाई और गहराई इसकी रखनी है 7.5 इंचेस। इसके बाद आपने 3.5 इंचेस भी इस तरह से एक और मार्क करना है, ठीक है। और इसको आपने हाफ इंच से कम इस तरह से बढ़ा के तो यहाँ पे ऊपर से इसको इस तरह से सीधा मिला लेना है। हाफ इंच से आपने इसको कम रखना है और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, हाफ बैंड में आप चाहें तो इसको सिंपल इस तरह से वी नेक लाइन तक रखें या आप नीचे इसके प्लेकेट भी बना सकते हैं, यानी कि स्लिट भी बना सकते हैं। इसके साथ मैं स्लिट बनाऊंगी ताकि पहनने में आसानी हो, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे सिंपल वी नेक लाइन भी रख सकते हैं अगर आप यहाँ पे स्लिट नहीं बनाना चाह रहे। तो यहाँ पे इसके साथ मैं स्लिट बनाऊंगी तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी नीचे तक। अब इसको मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने किस तरह से इसको रेडी करना है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बुकरम को जो मैंने बढ़ा के रखे ना, इसका एक फ़ायदा होने वाला है आगे जाके आपको, ठीक है। यहाँ पे 17 इंचज़ पे मार्क कर लेना है और सेंटर को इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। वी की नोक से नीचे 17 इंचज़ तक आपने सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब इसको यहाँ से सेंटर में कट लगा लेना है और उसको शर्ट के सेंटर में स्टिच कर लेना है इस तरह से। पहले आप शर्ट के सेंटर में एक सीधी सिलाई लगा लें, उसके बाद साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे तो आपका जो नेक लाइन है वो परफेक्टली शर्ट के सेंटर में स्टिच हो जाएगा। अब जो सेंटर में लाइन लगाई थी ना, बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। और फिर इसको चेक भी आपने कर लेना है कि शर्ट के सेंटर में सिलाई लगी है कि नहीं लगी, ठीक है। उल्टी साइड से आप इसको चेक कर लें इस तरह से। अब यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाइयाँ लगा लेनी है और जो सेंटर में लाइन थी उससे एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरह से सेंटर लाइन के एक साइड टू दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेनी। एक पैर से कम मार्जिन आपने रखना है, बस कटिंग लाइन आपके पास आ जाए। और इस तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं जिस तरह से पैटर्न बना हुआ है इस नेक लाइन का। और इसको पलट लेना है और तुरपाई कर लेना है। सेंटर से भी इसको इस तरह से कट कर लेना है, यहाँ पे कट लगा लेना है तिरछे। अब इसको पलट के आपने प्रेस करना है और तुरपाई कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लूप्स इस तरह से पलट लिए हैं और ये पट्टी पलट ली है जो सेंटर में स्लिट है इसके लिए। अब यहाँ पे जो बुकरम वाला पार्ट है इसको बाहर निकाल के इसके ऊपर मैं लूप्स को स्टिच कर लूँगी ताकि ज़्यादा सिलाइयाँ ना आएँ। लूप्स को मैं इसके ऊपर स्टिच करूँगी और जब नीचे मैं फैब्रिक को फिल करूँगी तो फिर एक ही सिलाई में वो अटैच हो जाएगा, ज़्यादा सिलाइयाँ नेकलाइन पे शो नहीं होंगी शर्ट के ऊपर। तो जो बुकरम वाला पार्ट है इसको आपने बढ़ा लेना इस तरह से और इसके ऊपर आपने लूप्स को स्टिच कर लेना है इक्वल गैप के साथ। तो यहाँ पे देखिए लूप्स को मैंने स्टिच कर लिया। अब जब इस तरह से इस पट्टी को पलटेंगे तो देखिए ऊपर आपकी सिलाई नहीं आई, गुम तरीके से आपके लूप स्टिच हो गए हैं। इसके बाद जब स्लिट में हम फैब्रिक को फिल करेंगे तो उसके ऊपर एक ही सिलाई लगेगी शर्ट के ऊपर। अब यहाँ से शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर लेना फ्रंट और बैक के, ताकि हम बैंड के लिए नाप ले सकें। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन हो गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इन दोनों पार्ट को बराबर कर लेना है। जो बुकरम को हमने बढ़ा के कट किया था, ठीक है, इनको बिल्कुल आपस में बराबर कर लेना है और यहीं से आपने बैंड के लिए नाप लेना है। इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से इंचेस टेप को थोड़ा नीचे रखना क्योंकि इसकी हाफ इंच तक कटिंग करनी है बैक साइड की। और यहाँ पे इसको इस तरह से नाप लेना। तो यहाँ पे मेरे पास एक साइड की जो मेजरमेंट आ रही है वो आ रही है 6.2 इंचेस, ठीक है। इसको आपने डबल कर लेना है। जब इसको हम डबल करेंगे तो 12.5 इंचेस आ जाएगी, यानी कि 12.5 इंचेस बैंड मैंने यहाँ पे कट करना है, ठीक है। टोटल जो मेरे पास तैयार आएगा। अब यहाँ पे बुकरम का एक पीस लिया है 3 इंचेस, इसकी आपने ले लेनी है इस तरह से चौड़ाई और लंबाई इसकी मैंने यहाँ पे ली हुई है 14 इंचेस। अब यहाँ से इस पार्ट को कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क करना है बैक साइड के लिए। इसको हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसके बाद हम इसको गोलाई दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से।
और यहाँ पे 12.5 इंचेस यानी कि 6.2 इंचेस जहाँ पे आ रहा है ना वहीं तक आपने मार्क करना। एक साइड की मेरे पास आई थी ना 6.2 इंचेस, तो उसी पे मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे 1.25 इंच की चौड़ाई लेनी है बहन की, स्टार्ट से इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है, इसको बिल्कुल बराबर रख लेना है इस तरह से। एक साइड की मेरे पास बहन की मेजरमेंट आई थी वो 6.2 इंचेस आई थी, तो यहाँ पे मैंने 6.2 इंचेस ही ली है। जब इसको हम खोलेंगे तो 12.5 इंचेस हमारे पास रेडी आ जाएगी। ये देखिए बहन रेडी हो गया। अब इसके बाद आपने इसको इस तरह से शर्ट पे रख के चेक कर लेना है ताकि बहन हमारा परफेक्टली स्टिच हो, छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बुकरम पे कट कर लेने के बाद आप इसको चेक करना है शर्ट के साथ, और इसके बाद फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से अगर इसमें कोई मसला है तो यहाँ पे आप कटिंग करके इसको सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और एक एक पैर की सिलाई लगा ली एक साइड पे। अब इसको यहाँ पे रखना है और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, तो बहन आपका रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए जो बुकरम वाला पार्ट इसका निकला था ना नेक लाइन पे, जो वी की कटिंग में हमने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा था 1/2 इंच से कम, उसके ऊपर आपने ये देखिए निकली हुई है ये वाली जगह इसकी, उसके ऊपर आपने बुकरम वाले पार्ट को रखना है। जो बहन का बुकरम वाला पार्ट है नीचे वाले पार्ट को आपने हटा लेना, इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इससे आपको एक सपोर्ट से मिल जाती है, यहाँ पे आपका बैंड स्लिप नहीं होता और फिनिशिंग से इसके बिल्कुल जो एंड वाले पार्ट है ना वो रेडी हो जाते हैं। तो बस इसमें आपने ये चीज़ ऐड करनी है नेक लाइन की कटिंग में, तो आपका जो हाफ बैंड है वो परफेक्टली स्टिच होकर एंड से फिनिशिंग आएगी। अब नीचे वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, उसको मैं सिलाई में कवर नहीं करी, सिर्फ ऊपर बुकरम वाले पार्ट को कवर कर रही हूँ। इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इसको किनारे की सिलाई लगा के कंप्लीट करते जाना है, तो आसानी के साथ आपका ये बैंड रेडी हो जाए। देखिए यहाँ से आप इसको इसके अंदर इस तरह से रख लें और आसानी के साथ इसके ऊपर सिलाई लग जाती है। वैसे अगर आप हाफ बैंड लगाते हैं ना तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती आपसे, तो अगर आप ये वाला तरीका यूज़ करेंगे तो इसमें एंड से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए ये वाला पार्ट निकला हुआ है, इसमें हमने इस तरह से इस बैंड को अंदर कर दिए इसके, और ऊपर वाले पार्ट पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट करें। अच्छा यहाँ पे आपने सिलाई को पक्का नहीं करना, बल्कि इसको आपने एंड तक लेके जाना है और इसके थ्रेड को नीचे की तरफ निकाल के नॉट लगानी है ताकि आपकी एक ही सिलाई आए, दो सिलाइयाँ आपकी शो ना हो। ठीक है, देखिए एंड तक मैं इसको ले गई हूँ। अब यहाँ से थ्रेड लंबा काट लें और इसको नीचे की तरफ खींच के इसको गिरा लगा लें और वहाँ से एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लें। इसको आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको ये देखें कितनी फिनिशिंग से ये पार्ट इसका रेडी हो गया। एंड से यहीं से फिनिशिंग नहीं आती, जब हम नया लगाना सीख रहे होते कि बैंड हम किस तरह से लगाएंगे। तो इसको मैं दूसरे से तुरपाई कर लूँ इस तरह से। देखिए इसको आप पहले प्रेस कर लें इस तरह से फोल्ड करके और इसको इसके बाद तुरपाई कर लें, तो फिनिशिंग से आपको ये हाफ बैंड रेडी हो जाएगा। इस तरह से इसको फोल्ड कर लें और इसको तुरपाई कर लें। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये पार्ट रेडी हो गया। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बटन भी मैंने लगा लिए हैं इसके, और ये आ जाएगी नेक लाइन की फाइनल लुक। देख लें कितनी फिनिशिंग से हमारा हाफ बैंड तैयार हो गया है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।